नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस के टारगेट यूकेपीएससी प्रीलिम्स 2024 के सीरीज में स्वागत है आपका। हमारी कोशिश है कि इस सीरीज के आज के हमारे इस खंड में, जैसा कि आप देख सकते हैं, इतिहास एवं संस्कृति का ये खंड है। इस खंड के माध्यम से हमारी कोशिश है कि इतिहास संस्कृति खंड के कुछ ऐसे प्रश्नों को आपके रिवीजन के लिहाज से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे ये प्रश्न आपकी आंखों के सामने से गुजर जाए। इसमें व्याख्यात्मक पक्ष को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसके व्याख्यात्मक पक्ष को ध्यान में न रखने का कारण यह है कि परीक्षा के लिहाज से पुनरावृत्ति आपकी हो जाए। हमारी कोशिश इस सीरीज के माध्यम से यही है। तो आइए हम शुरू करते हैं इस सफर को, और इसमें जो भी प्रश्न आपके सामने से गुजरेंगे, उन प्रश्नों से संबंधित जो भी अध्ययन है उसको आप अपने स्तर से विस्तृत रूप से करने की कोशिश करें। हमारी कोशिश है कि महत्वपूर्ण अंश आपके सामने रख दिए जाएं। तो फिलहाल इतिहास और संस्कृति का एक खंड है। चलिए शुरुआत करते हैं। वन लाइनर यहाँ पर प्रश्नों को शामिल किया गया है और अंत में एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसकी जिम्मेदारी हम आपको देंगे कि उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करके हमें उसका उत्तर बताएं। सबसे पहला प्रश्न है कि कटारमल मंदिर विशेष रूप से किस देवता से संबंधित है। तो कटारमल मंदिर का जिक्र हुआ है, तो ये सूर्य देवताओं को समर्पित ये मंदिर है। और कटारमल जो सूर्य मंदिर है वो उत्तराखंड के किस जिले में है। तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में उसकी स्थिति है। और किस नदी के पास स्थित है। तो ये कोसी नदी के पास स्थित है। तो इसमें आपके दो तीन सवाल बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है कि जो कटारमल सूर्य मंदिर है वो उत्तराखंड में किस नदी के तट पे है। तो ध्यान रखिएगा, कोसी नदी के पास ये स्थित है और सूर्य देवता को समर्पित यह मंदिर है। साथ ही साथ पत्थर की नक्काशी और धार्मिक आस्था का एक शानदार मिश्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला है कि मंदिर निर्माण का क्षमा करिएगा, इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजाओं ने करवाया था। यह भी एक तथ्य है। अगला प्रश्न है कि कुमाऊं को गोरखों से मुक्त कराया गया था। अर्थात कुमाऊं का जो क्षेत्र है वो गोरखों से कब मुक्त कराया गया। तो 27 अप्रैल 1815 को इसको मुक्त कराया गया। और आप देखें कि 27 अप्रैल 1815 को अंग्रेजों और गोरखों के बीच में एक संधि हुई थी, जिसको कि सुगौली की संधि के नाम से जाना जाता है। आप जानते हैं कि जो आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 के बीच में, उसके तहत ये सुगौली की संधि हुई थी। और इसी के तहत जो है 27 अप्रैल 1815 को कुमाऊं का जो क्षेत्र है उसको गोरखों से मुक्त किया गया। इस संधि के बाद गोरखों का राज गढ़वाल और कुमाऊं जो क्षेत्र है वहां से समाप्त हो गया। अगला है स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त क्या नाम है। तो गढ़वाल के लिए स्कंद पुराण में जो नाम प्रयोग किया गया है वो है केदार खंड। याद रखेंगे आप। और वैदिक काल में इस क्षेत्र को हेमवत क्या कहा जाता था। वैदिक काल में हेमवत कहा जाता था, जबकि जब महाभारत काल में आप देखेंगे तो उत्तर कुरु कहा जाता था। तो आपको तीन नाम मिलते हैं। वैदिक काल में अगर पूछे तो आप हेमवत याद रखेंगे, महाभारत के समय उत्तर कुरु इसको कहा जाता था, केदार खंड कहा जाता था स्कंद पुराण में। तो आपको तीन प्रश्न यहां से मिलते हैं। किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है। बारदोली सत्याग्रह काफी प्रसिद्ध है। तो आप कुमाऊं का बारदोली किसको कहा जाता है, यह प्रश्न आपके सामने आता है। तो सल्ट क्षेत्र को कहा जाता है। सल्ट क्षेत्र आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्तमान में अगर देखें तो सल्ट क्षेत्र यह है जो कि अल्मोड़ा का क्षेत्र है उसको। और सल्ट क्षेत्र में 5 सितंबर 1942 को खुमाड़ नाम के स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, वहां से आप देखेंगे कि एक इस प्रकार का ही, जैसा कि बारदोली सत्याग्रह में हुआ था, यहां गतिविधि देखने को मिली थी। अगला है कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर है, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो पहले एक प्रश्न में भी एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की और पौड़ी में स्थित कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम कहाँ स्थित है, पौड़ी में स्थित है। अब फिर पूछता है कि कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और वर्तमान में इस जो स्थान है, इस स्थान को चोका घाट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न में भी आपको तीन प्रश्न नजर आ रहे होंगे। अगला है कि टिहरी में डोला पालकी आंदोलन, यह आंदोलन डोला पालकी आंदोलन है। पूछ रहा है कि इस आंदोलन से संबंधित, ये इस आंदोलन किस वर्ग से संबंधित था। तो टिहरी में जो डोला पालकी आंदोलन है उसका संबंध शिल्पकारों से है। डोला पालकी आंदोलन बेसिकली वहां का जो शिल्पकार वर्ग था, जो दलित वर्ग था, उस वर्ग इस प्रकार के वर्गों से संबंधित था। और आपको याद रखना है कि कहां पर था, तो टिहरी में। तो ये दोनों तीनों पक्ष को आप ध्यान में रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था, तो जो सवर्ण दुल्हे हैं उनके समान स्थिति को प्राप्त करना इसका उद्देश्य था। अगला प्रश्न है कि मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है सुलेमान शिकोह। सुलेमान शिकोह कौन था, तो दारा शिकोह का यह सबसे बड़ा बेटा था। ये कहां पर शरण लिया, तो श्रीनगर में, जो कि गढ़वाल में है, वहां पर इसने शरण लिया था।
अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो कुमाऊं, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ का पहला कमिश्नर आपसे पूछा जा रहा तो ई गार्डनर यहाँ के पहले कमिश्नर थे। और गोरखों को पराजित करने के बाद 3 मई 1815 में ई गार्डनर को कुमाऊं का पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया था। तो किस घटना के बाद इनको पहला कमिश्नर नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा कि गोरखों को पराजित करने के बाद इनको पहले कमिश्नर के तौर पर नियुक्ति दी गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लाख्यू ओडियार स्थित है। तो लाख्यू ओडियार क्या है? सबसे पहले तो एक ये भी प्रश्न है। तो लाख्यू ओडियार प्रमुख गुफा शैल चित्र है। ठीक उसी तरह से जैसे भीमबेटका में आप देखेंगे, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, वो भी कहाँ, वहां पर क्या पाए जाते हैं? तो गुफा शैल चित्र पाए जाते हैं। तो उसी तरह से लाख्यू ओडियार भी ऐसी ऐसी जगह है जहां पर गुफा शैल चित्र मिल रहा है। तो ये कहां पर है? ये अल्मोड़ा जिले में है। अल्मोड़ा जिले कहाँ है? यहाँ है, आपको देख सकते हैं मैप में। और यहाँ पर प्राचीन शैल चित्रों वाली गुफा अल्मोड़ा जिले में यहाँ पर स्थित है। लखुदियार अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, ये भी आप याद रखेंगे, स्थित है। उत्तराखंड में अगला प्रश्न है, प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान भी रहा है, कौन सा स्थान है? तो ये है कार्तिकेयपुर, याद रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की? चूंकि महात्मा गांधी से संबंधित प्रश्न है तो महत्वपूर्ण है। जून 1929 में की थी महात्मा गांधी ने कुमाऊं की यात्रा की थी। तो इस जगह को भी याद रखेंगे, कुमाऊं की यात्रा की थी, कब की थी? 1929 में की थी। अगला प्रश्न है, विष्णी देवी कौन थी? तो विष्णी देवी पूछा जा रहा है, तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी थी। देखिए, जब विष्णी देवी का नाम आता है तो आप ध्यान रखेंगे कि विष्णी देवी को स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसा माना जाता है कि जो जेल में जाने वाली ये उत्तराखंड की पहली वीरांगना थी, इसलिए भी इनका नाम महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, विष्णी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। उत्तराखंड में दांडी मार्च में किसने भाग लिया? तो भैरव दत्त जोशी। दांडी मार्च में उत्तराखंड की तरफ से भाग लिया इन्होंने, भैरव दत्त जोशी ने। गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, नाम याद रखेंगे। गढ़केसरी नाम, आपको नाम भी पूछ सकता है और पूछ सकता है टाइटल। तो गढ़केसरी नाम किससे संबंधित है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी का बड़ा पसंदीदा स्थान था, वो स्थान कौसानी था। और कौसानी में वो रुकते थे, उनको बहुत पसंद वो जगह आती थी, वहां का वातावरण जो है उसकी वो बहुत तारीफ किया करते थे। तो कौसानी को आप याद रखेंगे, सीधे सीधे महात्मा गांधी से ये संबंधित है। यहाँ पर ये कई बार अध्ययन का कार्य भी करते थे, उनकी पसंदीदा जगहों में से एक था। उत्तराखंड राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है? तो कालू महरा को माना जाता है। महत्वपूर्ण सवाल है। फिर देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्त कराना, ये उसका उद्देश्य था, याद रखिएगा। अगला है, गढ़ देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? तो श्री देव सुमन ने किया था गढ़देश सेवा संघ का गठन। उत्तराखंड क्रांतिकारी दल के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? डीडी दत्त थे। अविभाजित गढ़वाल का राज्य, अविभाजित जो गढ़वाल था उस राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो प्रद्युम्न शाह था, याद रखेंगे। ये कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न थे। ब्रिटिश गढ़वाल में पहली बार भूमि बंदोबस्त कब हुआ? तो 1815 में हुआ पहली बार। यहाँ पर ब्रिटिश काल में भूमि बंदोबस्त 1815 में किया गया था। चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? चंद वंश का अंतिम राजा आपसे पूछ रहा है, तो चंद वंश का अंतिम राजा था महेंद्र चंद। याद रखिएगा, चंद वंश जो है वो कत्यूरी वंश के बाद आया था और इसका जो राजा है वो महेंद्र चंद अंतिम राजा पूछा जा रहा है। और इसकी अगर स्थापना कहेंगे, संस्थापना कहेंगे, तो ये पहला राजा कौन था? पहला राजा सोमचंद था, याद रखिएगा। कुमाऊं एरिया जो था वहां पर यह वंश स्टैब्लिश था। अगला प्रश्न है, सरला बहन का मूल नाम था? तो सरला बहन जो महात्मा गांधी के साथ रहती थी, उनका मूल नाम क्या था? वो इंग्लैंड की थी और अपने ही देश के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की तरफ से वो शरीक हुई इंग्लैंड के ही विरुद्ध। उनका नाम था कैथरीन हैलिमन और सरला बहन इनको आम रूप में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया नाम था, इस रूप में ये जानी जाती हैं। बेगार आंदोलन कब और कहां आरंभ किया गया था? तो 13 से 14 जनवरी को आरंभ हुआ था। पहले तो आप ये याद रखें कि बेगार आंदोलन कब शुरू हुआ? 13-14 जनवरी 1921 को शुरू हुआ। और कहां से शुरू हुआ? तो बागेश्वर में। ये बागेश्वर जो है इस डिस्ट्रिक्ट को आप देख लेंगे। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। रवाई कांड कहां हुआ था? तो रवाई कांड हुआ था तिलाड़ी में हुआ था, याद रखेंगे। रवाई कांड क्या था?
तो रवाई खांड जो दमनात्मक नीति थी, खास रूप में जो वन नीति थी, जिसके अंतर्गत एक सीमा निर्धारण किया जा रहा था, उसके विरोध में वहां पर एक आंदोलन हुआ था, जिसको रवाई कांड के नाम से जाना जाता है। यह तिलाड़ी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगला है कौन नाग कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध है? नाग कटी रानी याद रखेंगे कौन प्रसिद्ध है, तो कर्णावती प्रसिद्ध है। आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल है। आदि गुरु शंकराचार्य का समाधि स्थल कहाँ है, तो केदारनाथ में है। केदारनाथ आपको बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें केदारनाथ है, 4 धामों में भी इसका स्थान है, और साथ साथ जो पंच केदार हैं उनमें एक केदारनाथ भी हैं। इसके अलावा 4 और केदार कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो जगत चंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। रानी गुलेरिया किस परमार शासक को राज्यभार सौंपी थी, कीर्ति शाह को सौंपी थी। किसने सौंपा था, रानी गुलेरिया ने सौंपा था। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो प्रताप शाह के शासनकाल में हुई थी। टिहरी में डैम भी है, याद रखेंगे आप। वर्तमान में अगर बात करें तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की बात की जा रही तो प्रताप शाह ने वहां पर शुरू किया था। तिलक और एनी बेसेंट से प्रेरित होकर किसने उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन चलाया, तो विक्टर मोहन जोशी, बद्रीनाथ पांडे और चिरंजी लाल, इन्होंने वहां पर चलाया था। टिहरी रियासत के पहले राजा कौन थे, तो सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के पहले राजा थे। गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी, 1969 में, 1969 में की गई थी। और इससे ठीक 100 वर्ष पूर्व 1869 में भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, ये भी याद रखेंगे। गोरखों ने चमड़े की वस्तुओं पर कर लगाया, जिसे कहा जाता था मिझाड़ी कहा जाता था। तो मिझाड़ी क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चमड़े की वस्तुओं पर लगाया गया एक कर था, किसने लगाया था, तो गोरखों ने लगाया था। तो इस प्रकार से आप प्रश्नों को तोड़ के प्रश्न निकालने को भी आप समझें। कुमाऊं में गोरखों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, तो जोगा मल्ल शाह के नेतृत्व में कुमाऊं में गोरखों के द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त। अब दूसरा सवाल कि किसके द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त शुरू किया गया, तो गोरखों के द्वारा शुरू किया गया कुमाऊं में। तो इस तरह से आप तोड़ के प्रश्नों में से प्रश्न को निकालने की कला सीखें। टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ 1 अगस्त 1949 को। उत्तराखंड में परमार वंश का संस्थापक कौन था, कनकपाल थे। और मकलाना विद्रोह घटित हुआ था, क्षमा करिएगा, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। सकलाना विद्रोह घटित कहां पर हुआ था, तो टिहरी में हुआ था। तो इन प्रश्नों को, जो कि वन लाइनर जरूर आपको प्रतीत हो रहे हैं, आप ध्यान रखें, क्योंकि ये वन लाइनर जो एक प्रश्न है उसमें आपको कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, सकलाना विद्रोह की जहां तक बात है, तो गढ़वाल में सकलाना गांव है, वहीं पर जो टिहरी रियासत द्वारा जो टैक्स जबरन वसूल किया जा रहा था, उसके विरोध में यह सकलाना विद्रोह घटित हुआ था। तो याद रखेंगे, टिहरे से ये संबंधित है। अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? अल्मोड़ा का खगमरा किला आपसे पूछा जा रहा है कि इसका निर्माण किसने करवाया। तो सबसे पहले यह भी ध्यान रखना है कि खगमरा किला कहां है, अल्मोड़ा जिले में है। राजा भीमचंद ने इसका निर्माण कराया। वर्ष 1935 से किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया, तो समता नाम का पत्र था। 1935 वर्ष, जिस वर्ष से इसका प्रकाशन शुरू किया गया, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से किया गया। तो 3 तथ्य आपके सामने हैं। शाह पदवी का प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था, तो बलभद्र शाह था। चमोली के किस गांव से पाषाण कालीन समाधान मिले हैं, तो मलारी नाम का गांव है, जो कि पाषाण काल से जिसका संबंध है, वहां से पाषाण कालीन समाधान मिले हैं। युग्म समाधान का उल्लेख कहां से मिलता है, कमेंट करके बताएं। भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास से संबंधित यह प्रश्न है। काठगोदाम के निकट स्थित रानी बाग किस रानी के नाम पर स्थापित हुआ था, तो ये जिया रानी के नाम पर स्थापित हुआ था। उत्तराखंड में प्राप्त सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो कालसी अभिलेख है। देखिए, कालसी अभिलेख के बारे में याद रखिएगा कि देहरादून जिले में है। और अशोक के जो अभिलेख हैं, ऐसा माना जाता है कि कालसी में जो अभिलेख पाया गया है वो उत्तर भारत का सम्राट अशोक से संबंधित उत्तर भारत में पाए जाने वाला पहला अभिलेख है। इस लिहाज से भी इसका महत्व ज्यादा है। तो कालसी अभिलेख जो देहरादून में है, याद रखेंगे। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, बाड़ाहाट इसका नाम है। अराजकता के काल में किस डोटी राजा ने सर्वप्रथम कमादेश तथा केदार भूमि को विजित किया, अशोक चल्ल ने, याद रखेंगे। चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था, दस्तूर आपसे पूछा जा रहा है। तो दस्तूर एक प्रकार का नजराना था।
औरंगजेब ने सुलेमान शिकोह को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपत शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो राम सिंह को भेजा था। औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया? सर हेनरी रैमजे ने प्रारंभ किया। क्या किया इन्होंने? गढ़वाल के कमिश्नर ये थे और इन्होंने राजस्व पुलिस प्रणाली का प्रारंभ किया। सालम का शेर उपनाम किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे, सालम का शेर उपनाम है, किससे संबंधित है? राम सिंह आजाद से संबंधित है। अगला है द्वारख्या उडियार स्थित है। कहां स्थित है? चमोली में स्थित है। गढ़ सेवा संघ का गठन किसने किया था? श्री देव सुमन ने किया था। गढ़ देश सेवा संघ है इसका नाम। इसका गठन पूछ रहा है आपसे, श्री देव सुमन ने किया था। जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देंगे की शपथ ली गई? तो बागेश्वर में यह शपथ ली गई कि कुलियों के द्वारा जो बेगार था, अर्थात जबरन श्रम करवा लिया जाता था, उसके बदले में आपको कोई भी अदायगी नहीं की जाएगी, तो उसको कहा जाता था। तो बागेश्वर में। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना करवाया था ज्ञानचंद ने। गांव में ग्राम प्रधान मुखिया की नियुक्ति की प्रणाली कब शुरू हुई? किसके द्वारा शुरू हुई? तो चंद्रो द्वारा शुरू की गई थी। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? तो तीलू को दी गई है। तीलू रौतेली इनका नाम था। तीलू रौतेली को यह संज्ञा दी गई। क्या कहा गया है? कि गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी। ठीक है। इसके बाद कनकपाल किस वंश से संबंधित थे? तो पंवार वंश से संबंधित थे कनकपाल। अगला है, नमक सत्याग्रह के दौरान अल्मोड़ा के नगर पालिका भवन पर किसके नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था? तो विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में यहाँ पर तिरंगा फहराने का काम किया गया था। आप याद रखेंगे। लक्ष्मी आश्रम से संबंधित कौन सगी बहनें हैं जिन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया? तो कमला एवं बसंती दोनों बहनें हैं। लक्ष्मी आश्रम वो जगह है जहां से ये दोनों सगी बहनों ने क्या किया? सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया। कुमाऊं वाटर रूल्स कब मनाया गया था? 1917 में। उत्तराखंड के नगरों में से कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो हरिद्वार सबसे पहले अस्तित्व में आया। कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो सरला बहन ने की थी। वही सरला बहन जो कि ब्रिटिश मूल की थी और जो कि कैथरीन हेलिमन उनका असली नाम था और भारत की तरफ से राष्ट्रीय आंदोलन में ये शरीक हुई थी। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? महाभारत में ऐसा उल्लेख है। तो याद रखेंगे, महाभारत में उल्लेख है कि जो सुबाहु नरेश थे उनकी राजधानी श्रीनगर थी। श्रीनगर अर्थात ये उत्तराखंड वाले श्रीनगर की बात हो रही है, कंफ्यूज मत होइएगा। कुमाऊं का अंतिम चंद राजा कौन था? तो अंतिम चंद राजा महेंद्र चंद था। इसको आप याद रखेंगे। चंद वंश की जहां तक बात है, आपको बताया गया था कि कत्यूरी वंश के बाद ये आया था। कुमाऊं का ये वंश है और सोमचंद जो है इसकी स्थापना किए थे। अंतिम चंद राजा कौन था? तो महेंद्र चंद। अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक हैं बालो कल्याण चंद। अल्मोड़ा आलमनगर के संस्थापक कौन है? बालो कल्याण चंद। अजयपाल के बाद तिब्बत पर आक्रमण करने वाला शासक था महीपति शाह। अगला है, कौन सा नाटक रुद्रचंद्र द्वारा रचित है? तो उषा रागोदय वो नाटक है जो कि रुद्रचंद्र के द्वारा रचना इसकी की गई है। गंगाराम व खीमदेव नामक दो भाई शहीद हुए थे किस आंदोलन के दौरान? तो राष्ट्रीय आंदोलन में। जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें गंगाराम और साथ साथ खीमदेव ये दो भाई थे। दोनों भाई इस आंदोलन में शहीद हो गए थे। अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। याद रखेंगे। कालसी कहाँ है? देहरादून में है। कालसी में जो अशोक का अभिलेख मिला है वो उत्तर भारत में सम्राट अशोक का मिलने वाला अभिलेख एक पहला माना जाता है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? पाली में लिखे गए हैं। कालसी का शिलालेख किससे संबंधित है? सम्राट अशोक से संबंधित है। कत्यूरियों की दरबारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत कत्यूरियों की दरबारी भाषा थी। प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को कहा जाता था। मानस खंड कहा जाता था। याद रखिएगा कि कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड भी कहा जाता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कब कहा जाता था, किसमें कहा जाता था? तो जो प्राचीन साहित्य है उसमें ऐसा कहा गया है। किसने महिलाओं को यह संदेश दिया कि रोयो मत, आगे बढ़ो? ये संदेश तुलसी देवी का है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म हुआ था? कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में हुआ था। और ये कण्वाश्रम कहाँ पर है? आपको जिक्र में करके बताया, आप कमेंट में करके बताएं कि कण्वाश्रम कहाँ पर स्थित है।
1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूर्ण किया? मैंने शुरू में बताया कि महात्मा गांधी को कौसानी बहुत प्रिय था और कौसानी में ही उन्होंने ये काम किया था, तो याद रखेंगे। उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविशाण की पहचान की गई है। देखिए उत्तराखंड में एक स्थल जहां पर खुदाई की गई, गोविशाण टीला बड़ा चर्चा में रहा। वहां पर ये कुमाऊं मंडल में है, काशीपुर क्षेत्र में है, और वहां पर जब खुदाई की गई तो वहां पर पाया गया कि कुषाण कालीन अवशेष की प्राप्ति यहां से हुई है। तो याद रखेंगे ये ऐतिहासिक स्थल है गोविशाण, जो कि वहां पर कुमाऊं मंडल में है, काशी क्षेत्र में है। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड स्थित है, कहां स्थित है? टिहरी में स्थित है। रामायणकालीन बाणासुर की राजधानी थी, क्या थी? जोशीमठ। जोशीमठ हाल ही में फिर से चर्चा में रहा है। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि नाम परिवर्तन किया गया है। नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। फिर प्रमुख नगर पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों पर एक नजर देखते हैं। जोशीमठ औली रोपवे शुरू किया गया, कब शुरू किया गया? अक्टूबर 1993 में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो यह है गंगोत्री। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? कमेंट में कमेंट करके बताएं। महात्मा गांधी ने उत्तराखंड के किस स्थान को भारत का स्विट्जरलैंड किया? जाहिर सी बात है, जहां पर जो स्थान महात्मा गांधी को पसंद था उसी स्थल को कहेंगे, तो कौसानी को वो भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते थे। कौन कहता था? महात्मा गांधी कहते थे, याद रखेंगे। हेमकुंड झील कितने पर्वतों से घिरी हुई है? तो याद रखिएगा 7 पर्वतों से घिरी है। और हेमकुंड झील की जब भी चर्चा होती है तो हेमकुंड झील कहां पर है? पहले तो ये ध्यान रखेंगे, तो चमोली में पड़ता है, और सिख धर्म से संबंधित काफी वहां का प्रसिद्ध, काफी पवित्र स्थल माना जाता है हेमकुंड साहिब। 7 पर्वतों से ये झील जो है घिरी हुई है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है, कहां पर स्थापित है? तो केदारनाथ में स्थापित है। मैंने देखिए शुरू में ही आपको बताया। कौन सा मंदिर रानीखेत के पास स्थित है? तो कोटमाई मंदिर जो है वो रानीखेत के पास स्थित है। ओम पर्वत कहां स्थित है? तो पिथौरागढ़ में स्थित है। किस पर्वतीय स्थल को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो चकराता को पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ के रावल पुजारी परंपरानुसार किस राज्य के मूल निवासी होते हैं? केरल के मूल निवासी होते हैं बद्रीनाथ के रावल पुजारी। उत्तराखंड में किस स्थान पर राहु का मंदिर स्थित है? याद रखिएगा, राहु और केतु का प्रकोप बड़ा खराब ज्योतिष में माना जाता है, तो राहु जो है उनका मंदिर भी बना है। कहां पर बना है? तो उत्तराखंड में बना है, डांग सेरा पैठानी में ये राहु का मंदिर बना है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राचीन नागनाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह चंपावत जिले में स्थित है। गोलू देवता का मंदिर किस जिले में स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर कहां स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। पिरान कलियर कहां स्थित है? रुड़की के पास स्थित है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? नैनीताल एक बड़ा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है उत्तराखंड का। अब इसकी खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? तो याद रखिएगा पी बैरन ने की थी। यह भी पूछा जा सकता है कि पी बैरन जिन्होंने नैनीताल की खोज की थी वो कहाँ के थे? तो ब्रिटिश यात्री थे, ये याद रखेंगे। फिर पाताल भुवनेश्वर क्या है? तो एक गुफा है, याद रखिएगा पाताल भुवनेश्वर एक गुफा का नाम है, तो इसको आप याद रखेंगे। जागेश्वर धाम के मुख्य देवता कौन से हैं? जागेश्वर धाम में किस देवता की बात होती है, पूजा होती है? तो भगवान शिव की होती है। ईश्वर पूजा की जागर पद्धति प्रमुखतः होती है, कहां होती है? तो उत्तराखंड में होती है। अब देखिए जागर पद्धति क्या है? जागर पद्धति जो है ये इसी पद्धति के माध्यम से ऐसा माना जाता है कि जो देवता होते हैं उन देवता अगर निष्क्रिय अवस्था में है तो उनको जागृत करने की एक पद्धति होती है, जगाने की एक पद्धति होती है। और जब वो देवता जाग जाते हैं तो उनसे किसी सिद्धि के लिए याचना की जाती है, मांग की जाती है। तो जागर पद्धति जो है बेसिकली उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड राज्य के मेलों में कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है? तो जौल जीवी मेला है, ये काली और गोरी नदियों के संगम पर लगता है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल इसके लेखक हैं। इसकी अन्य पुस्तकें इनके द्वारा कौन सी लिखी गई हैं? तो सैम नोट्स ऑन भोलाराम, गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो गढ़वाल चित्रकला से संबंधित है। कौन से चित्रकार हैं जो कवि भी हैं? मोलाराम। याद रखिएगा चित्रकला की किस शैली से? तो गढ़वाल शैली से मोलाराम का संबंध है। गढ़वाल शैल चित्र के लोक नृत्यों में कौन सा उस समय किया जाता है जब हाल में विवाहित लड़की प्रथम बार मायके आती है? तो गढ़वाल क्षेत्र का वो कौन सा नृत्य है आपसे पूछा जा रहा है जब पहली बार मायके आती है लड़की तो किया जाता है? तो थड़िया नृत्य है, याद रखेंगे। उत्तराखंड की महिलाएं एक आभूषण जिसे तिलहरी कहते हैं वो पहनती हैं। ये तिलहरी आभूषण कहाँ पहना जाता है?
तो ध्यान रखिएगा ये गले में धारण किया जाता है, गले में पहना जाता है तिलहरी। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पर्व बग्वाल या बगवाई किस प्रकार का त्योहार है? तो ये दीपावली का त्योहार है, याद रखेंगे। जैसे दीपावली में दीपक जलाया जाता है, मनाया जाता है, वैसे ही बग्वाल या बगवाई भी है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोकगीत बेड़ी पाको नारा मासा, ये प्रसिद्ध गीत है। इसकी धुन किसके द्वारा बनाई गई है? तो स्वर्गीय बजेंद्र लाल शाह ने इसकी धुन को बनाया था। इसके बाद अगला प्रश्न है झाल, विड़ाई, दमामा, मुरियो ये क्या है? आपसे पूछ सकता है झाल क्या है, विड़ाई क्या है, दमामा क्या है, मुरियो क्या है? तो ये सारे नाम याद रखेंगे। कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। कहाँ के वाद्य यंत्र हैं? कुमाऊं के वाद्य यंत्र हैं। तो ये दोनों पक्षों का ध्यान रखेंगे। हरेला क्या है? हरेला एक प्रकार का त्योहार है जो पौधरोपण से संबंधित है। देखिए हरेला नाम से ही स्पष्ट है कि हरेला जो है हरियाली से संबंधित है, तो वृक्षारोपण से संबंधित है, पेड़ लगाए जाते हैं। देखिए वर्ष में 3 बार वहां पर यह पर्व मनाया जाता है उत्तराखंड में। चैत्र में भी होता है, श्रावण में भी होता है और अश्विन माह में भी होता है। लेकिन जो श्रावण मास का हरेला है उसकी काफी महत्ता है, उसी की चर्चा यहाँ हो रही है। श्रावण मास में चूंकि यह ऐसा मौसम होता है कि वर्षा भी खूब होती है, तो इसमें हरेला का त्योहार जो है अपने चरम पर है। उस ज्यादा ख्याति जो है श्रावण मास वाले हरेला की ही है। नंद राज जात तीर्थ यात्रा में कासुआ से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह है 280 किलोमीटर। 12 वर्ष पर यह आयोजित किया जाता है। बग्वाल मेला, ध्यान रखेंगे बग्वाल मेला किस स्थान पर लगता है? तो देवी धुरा में लगता है बग्वाल मेला। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ था? तो 1943 में प्रारंभ हुआ था। संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई है, कहाँ की गई है? हरिद्वार में की गई है। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना का 2003 में की गई थी। किस स्थान पर? अल्मोड़ा में की गई थी। उत्तराखंड में लोक कला संस्थान की स्थापना की गई है, यह भी अल्मोड़ा में की गई है। तो याद रखिएगा कि लोक कला संस्थान या नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये सारी स्थापना कहाँ की गई है? अल्मोड़ा में की गई है। इस प्रकार के संस्थानों को याद करने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि एक जगह पर जितने संस्थान हैं, जैसे अल्मोड़ा में जितने संस्थान हैं उसको अल्मोड़ा लिखिए, फिर आगे उसके संस्थान लिखिए और याद कर जाइए। इसी प्रकार किसी अन्य जगह पर जो संस्थान है, तो जगह के हिसाब से संस्थानों को याद करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। देवी धुरा मेला लगता है चंपावत में लगता है। किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है? तो उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है नंदा देवी महोत्सव। नंदा देवी चोटी के नाम पर नंदा देवी महोत्सव है। सोमनाथ मासी मेला लगता है उत्तराखंड में। गढ़वाली चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार थे मोलाराम। बच्चों द्वारा घुघती नृत्य किया जाता है गढ़वाली क्षेत्र में। अगला प्रश्न है काफल पाके गीत एवं नंदिनी गीत के रचनाकार कौन है? ये दोनों गीत हैं, काफल पाके और नंदिनी गीत। इन दोनों गीत हैं, पहले तो ये भी याद रखें। हो सकता है आपसे पूछ ले कि काफल पाके और नंदिनी क्या है, नृत्य है, गीत है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये गीत है और चंद्र कुंवर बर्तवाल ने इसकी रचना की थी। सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है लिपुलेख दर्रे से होकर यह गुजरती है। उत्तराखंड का लोक वाद्य यंत्र क्या है? हुडका है, याद रखेंगे हुडका वहां का लोक वाद्य यंत्र है। उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो मौड़ मेला वहां पर लगता है जिसमें कि मछली मारने की एक परंपरा है। चौफुला क्या है? चौफुला क्या है आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है। तो ये एक प्रकार का नृत्य है। विंटर लाइन कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है? मंसूरी में मनाया जाता है। उत्तराखंड में कड़वा है आभूषण। कड़वा क्या है? प्रकार का आभूषण है। हिल यात्रा प्रारंभ की गई थी गोरखों के द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला है पप्पू कार्की कला किस विधा से संबंधित है? तो ये कला है पप्पू कार्की जिसका नाम है, तो ये कला किस विधा से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। लाल टिब्बा नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो मंसूरी में स्थित है। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? गंगोली घाट में स्थित है। फ्रैंक स्मिथ ने किसकी खोज की थी? तो फूलों की घाटी की खोज की थी। याद रखिएगा फूलों की घाटी काफी प्रसिद्ध वहां का स्थल है और इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज फ्रैंक स्मिथ के द्वारा की गई थी। अंत में एक अभ्यास प्रश्न है जिसकी जिम्मेदारी आपकी होगी कि कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर दें। यहाँ पर दो तरफ दो कूट दिए गए हैं। निम्न राजा और उनकी राजधानी किले में कौन सुमेलित है? इसमें से बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा सुमेलित है। कनकपाल देवलगढ़, अजयपाल टिहरी, मानशाह चांदपुरगढ़, सोमचंद्र राजबुंगा। तो उम्मीद है आप सही और सटीक जवाब जरूर देंगे। लड़ते रहें, अभ्यास के माध्यम से अपनी तैयारी को धार देते रहें और आगे बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।